हरे कृष्णा राधे राधे। श्री तुलसी महारानी के बारे में तो हर कोई जानता है, उसके फ़ायदे तो हर कोई जानता है, पर क्या आप लोग जानते हैं कि आखिरकार तुलसी महारानी को इतनी मान्यता किस प्रकार प्राप्त हुई? तो जो भी भक्तजन चैनल से नए हैं, आप सभी भक्तजनों का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठाकुर जी श्री राधा रानी को जब भी भोग अर्पित किया जाता है तो तुलसी दल के बिना वे भोजन ग्रहण नहीं करते। आखिरकार इसके पीछे की कथा क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में अनेक अवतारण की दिव्य लीलाएं कथा भी बनाई गई हैं। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया, उससे एक महोतेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से प्रकर्मी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद से चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने यज्ञोबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के परिवर्त धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देख वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा, तो ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देख वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उन्हें ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर और धड़ जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वे उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत का व्यवहार करने लगी, जिससे उसकी सती तुरंत भंग हो गई। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध से हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तो अब हम आपको बताते हैं श्री तुलसी महारानी का महत्व। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मजरी तुलसी रहित और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की ओर चला जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की ये भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधा हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी की मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो भी भक्तजन चैनल से नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।